सबसे अच्छी बात है डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी में कि एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है, लाइक माइंडेड पीपल राइट। होते हैं और एक लगता है कि हम लोग के साथ कोई है, बैक सपोर्ट है। वो चीज़ जो है ना मतलब कोई और हेल्प नहीं कर सकता इस चीज़ में। और सर जो भी चीज़ हमने सीखा है लगभग मतलब मैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा दूसरा नहीं जानता हूँ। आप लोग जो दे रहे हैं सर मतलब अमूल्य है ना? दैट इज़ ऑसम और वो क्या है ना कि लाइफ़ लॉन्ग वो चीज़ रहने वाली है। और सब कुछ मैं क्रेडिट आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बताई गई, नहीं तो हम लोगों को कहाँ मालूम था, हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था ये सब चीज़ें की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ हॉल ऑफ फेम इंटरव्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन और उन्होंने एमबीबीएस किया है, एमएस इन जनरल सर्जरी और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ऑन्को सर्जरी में ट्रेनिंग ली है और पटना में एक बहुत ही सक्सेसफुल हॉस्पिटल चला रहे हैं। वेलकम नवीन थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग हॉल ऑफ फेम। थैंक यू सर, इट्स ग्रेट ऑनर एंड आई थिंक मैं 3 साल से डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी का क्वांटम मेंबर हूँ हाँ। और आई थिंक 22 में जॉइन किया था 2022। राइट। सो एट दैट टाइम आई वाज़ वेरी न्यू एंड मेरे को ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक जूनियर कलीग थे इंदौर का। एट दैट टाइम आई वाज़ थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। राइट। And before that, I have started one hospital of 12 bedded. अच्छा। So, but we are getting very much problem कैसे मैनेज करना है because we are getting informations कि हॉस्पिटल चलाने में बहुत दिक्कत होते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं। जो रन करते रहते हैं हॉस्पिटल, इवन जो क्वैक्स लोग हैं या जो नॉन मेडिकोज हैं, वो भी आपको डिमोरलाइज करते हैं इनिशियली कि नहीं इसमें हॉस्पिटल चलाना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। ऐसे तो आप हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, काम करते हो, सर्जरी करते हो और आपको हम लोग सर्जरी का चार्ज देते हैं। लेकिन अपना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आपको लोड रहेगा, वर्क आप काम क्या करोगे मतलब कि हॉस्पिटल में ही एंगेज रहोगे। सो बहुत शुरू में हम लोगों को डिमोरलाइज़ेशन मिल जाता था, तो हमने यही चीज़ डिस्कस किया अपने जूनियर से तो ही गिव रेफरेंस ऑफ डॉक्टरप्रेन्योर कि नहीं आप एक बार ट्राई कीजिए एंड आई वाज़ थिंकिंग कि सिल्वर मैं शुरू में लग रहा था पता नहीं इतना पैसा लगेगा तो क्या करना चाहिए? बट स्ट्रांगली मैं रिस्क लेता हूँ। शुरू में भी मैं ऑन्को सर्जरी जब मैं जॉइन करने के लिए सोचा था तो उसमें भी यही था कि बहुत कम सीट है, कैसे क्वालीफाई करेंगे? खासकर एम्स में जब सीट 2 सीट थे तब भी मेरे को तो शुरू से ही लगा कि नहीं जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए और जब रेफरेंस मिला आपका तो फिर मैं सर से बात किया, अमित सर से आपसे बात किया। बहुत दिन तक हम लोग 1 टू 1 ऐसे बात करते रहे कि सिल्वर लेना है या डायमंड मेंबर लेना है। बट फाइनली मेरे को लगा कि नहीं अभी नया स्टार्ट हो रहा है तो डायमंड ऐसे लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे सोच के। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि हम लोगों को शुरू में ही ये चीज़ बताया जाता है कि कैसे हैंड होल्डिंग टाइप का एक्सपीरियंस रहा इसमें शुरू से ही। और मैं अभी तो 51 बेडेड हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। अभी एक्सपेंशन के लिए भी और आगे सोच रहे हैं कि बिकॉज़ वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ बेड्स अभी भी हम लोग के पास 8 पेशेंट वेटिंग में हैं। अरे सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि कैसे तो हम लोग अभी एक्सपेंशन के लिए सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए और उसमें आप लोगों का हेल्प चाहिए सर। हमारा हेल्थ तो हमेशा रहेगी। तो नवीन, आप कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड यस और सर। जहाँ आप पहुँचे हैं अभी और आप जहाँ जा रहे हैं, तो वो जो आपने नए नए जो शिखर अपने जिंदगी में तय किए, तो हाउ वाज योर जर्नी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं बिहार का एक छोटा-सा गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। नालंदा जिला में एक छोटा-सा गाँव है रानीपुर, शादीपुर ऐसे छोटा गाँव है जिसमें 10 घर का गाँव है और फार्मर बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। और हमारे ग्रैंडफ़ादर बहुत दे आर बारेली एबल टू मतलब होता है ना कि किसी तरह से धक्का दे कर के पढ़ाना टाइप का। तो ये उनका यही ड्रीम रहता था कि नहीं बच्चे को जो है डॉक्टर लाइन में भेजना है और जो एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए रहता है। बट ये जर्नी रियली बहुत चैलेंजिंग था, खासकर एमसीएच निकालना एम्स दिल्ली से बहुत ही टफ काम था। क्योंकि जैसे-जैसे आप एमबीबीएस के बाद एमएस में जाते हैं और उसके बाद एमसीएच करते हैं तो बॉटलनेक होते जाता है। बिल्कुल सीटें अभी एमबीबीएस में हम लोग जब क्वालीफाई किए तो 100 सीट में तो हमारे कॉलेज में था। लेकिन जब टॉप में जाते हैं एमसीएच वगैरह अच्छे इंस्टीट्यूट से तो बहुत कम सीट होते हैं, तो फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है।
बट माइंडसेट जो आप लोग बताते हैं ना, कि माइंडसेट जो आदमी सोच लेता है वो चीज कर लेते हैं, वही चीज हम लोगों को लगता था कि 2 सीट भी है तो हम इसको अदरवाइज उल्टा सोचता था कि हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, हमारा 2 टाइम्स ज्यादा सीट है। तो वो मेरे लिए बहुत वो रहता था कि नहीं, इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप ये कर सकते हैं, और उसको ये बोलना है कि 2 सीट नहीं है, हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उससे डबल रिक्वायरमेंट है। सही बात है। तो मतलब उतना सीटें हैं, सो आप उस चीज को यदि माइंड में सेट करते हैं तो वो धीरे धीरे मेहनत करके आप कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए जर्नी तो थोड़ा सा टफ रहा, बट उससे ज्यादा टफ जर्नी अभी का है, जब जिस समय आप लोगों ने एक्चुअल मेहनत करके हम लोगों को सिखाया है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई इतना करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमएस करते हैं, एमसीएस करते हैं या डीएम करते हैं, बट जो पेशेंट कैसे आना है, पेशेंट कैसे मैनेज करना है, या हॉस्पिटल कैसे बनाना है, हॉस्पिटल ग्रो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जी। किसी भी कोर्स में नहीं है। एमबीबीएस कर लीजिए, उसमें भी नहीं बताया जाता है। एमएस करते हैं, उसमें भी नहीं बताया, नहीं एमसीएस में बताया जाता है। जो एक्चुअल जो संघर्ष है, जो हम लोगों का मेन फाइट है, वो जो है इसके बाद होता है, जब आप सब कुछ करके फिर रियल में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तब पता चलता है कि कितना फाइट है। आपको तो शुरू में डिप्रेशन लगता है कि हम लोग जाते हैं, क्वैक्स लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, या इवन बीएमएस बीएचएमएस या दूसरे जो इतना कम स्टडी करके भी इतना हाई अच्छा पेशेंट उनके पास है, भरा हुआ रहता है पेशेंट, और हम लोगों के पास नहीं रहता। तो इनिशियली इट्स वेरी मच डिप्रेसिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। जी। बट ग्रेजुअली आप लोग हर एक वीक क्लास लेते हैं, मैं तो कर नहीं पाता हूँ। मैं अभी भी मतलब बहुत सारे चीज हैं जो नहीं पढ़ पाया हूँ या इवन वीडियो देख पाया हूँ। बट डेफिनेटली इट वर्क्स वेरी वेल, एंड डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को कि इसको इनिशियल वेज में ही जब शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग तो वेट करते हैं ना, मालूम ही नहीं रहता है कि कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। इवन आपका हाँ। कलीग जो है, मतलब ये सेम सिटी में है, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। हम राइट। लोग के साथ वैसे ही रहता है कि नहीं नहीं इसमें मत, हॉस्पिटल खोलना बहुत डिफिकल्ट है। बट हम्म। मेरे को शुरू से ही ये लगा था कि हम लोग हॉस्पिटल इस पर्पज से नहीं खोलते हैं कि हमारा इनकम ज्यादा हो। मैं राइट। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि हम लोग कितना जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे राइट नाउ 81 लोगों का मैं हमारे यहाँ से रोजगार मिल रहा है, और वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। वो हमारे लिए लगता है कि 81 फैमिली रन करवा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो मेरे को सेटिस्फेक्शन लगता है। यदि मैं कोई इंस्टीट्यूट में रहता या कोई दूसरी जगह जहाँ पर कि ये हॉस्पिटल नहीं खोलने की परमिशन रहती, तो इट्स वाज वेरी डिफिकल्ट। तो राइट। मेरे लिए वो चीज़ मेरे को सेटिस्फेक्शन होता है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि जब मैं चेक काट के सैलरी का चेक काटता हूँ, तो मेरे को खुशी होती है कि मैं आज इस महीने 7 लाख दिया, 8 लाख दिया, 10 लाख दिया है। तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि दूसरे को देना, या मेरे चलते किसी का परिवार चल रहा है, किसी का फैमिली अच्छा ग्रोथ कर रहा है, घर बना रहे हैं, या वो उसके बच्चे की शादी हो रही है। तो राइट। ये सैटिस्फैक्शन वाला जॉब है। अपार्ट फ्रॉम पेशेंट सर्विस, वो तो अलग चीज़ है। मतलब हेल्थ केयर तो बहुत बड़ा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, बिल्कुल, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन सर, भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मेरा एम है कि नेक्स्ट 5 ईयर में मैं 200 पीपल को और एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। इस तरह का हम्म। मैं सोचता हूँ। बहुत यस अच्छा सर। ख्याल है। यस सर। एम्स में जो आपने दिन बिताए रेजिडेंसी के दौरान, तो आपको क्या स्पेशल मिला? मतलब एम्स के बारे में तो रेसिडेंसी खास है। डेज, एमबीबीएस वाज गोल्डन डेज। मतलब एमबीबीएस में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर मैं आज क्लास लिया हम अपने ही हॉस्पिटल जहाँ से मैंने एमबीबीएस किया था, वहीं का फर्स्ट ईयर का क्लास ले रहा था। अरे वाह। आई वाज फीलिंग सरप्राइज कि मैं जब टीचर बन जाता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है। 25 साल का अंतर के बाद मैं गया था। हम्म। तो मेरे को ये लग रहा था कि जब आप एमबीबीएस में रहते हो तो यू आर फुल ऑफ एंजॉयफुल, कि कितना कोई बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है, बस राइट। एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर निकालो सके। लेकिन जब आप एमएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, पीजी करते हैं, या फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, तो वो ट्रेनिंग बहुत ही भयानक होती है। और अभी भी मेरे को याद आता है कि एम्स दिल्ली में हम लोग सैटरडे को मॉर्निंग में 7 o'clock जाते थे, और सैटरडे पूरा दिन पूरी रात, फिर संडे पूरा दिन पूरा रात, मंडे पूरा दिन, और मंडे रात में 11-12 बजे हम लोग छूटते थे। उसके बाद फिर हम लोग को रिलैक्स रहता था। सो इतना हार्ड वर्क करने पर, अभी आप एम्स दिल्ली से हैं सर, तो आपको पता होगा हम लोगों हाँ, का बिल्डिंग आसपास में ही था। बगल में ही था। सीटीवीएस बिल्डिंग एंड कैंसर बिल्डिंग। सो हाँ। मैं फ्रिक्वेंटली वहाँ विजिट करता था, खासकर थोरेकोटोमी जो सर्जरी करते थे, तो उसमें मैं जाता था। जहाँ पर हम लोगों को लगता था कि आयोटा के साथ लगा हुआ है, वो तो हमारा एक्सपीरियंस है। बट वो उसी चीज का आज मेरे को फायदा है कि हम लोग
इतना लगातार डेली लगभग मैं 12-1 बजे काम करके जाता हूँ, 11 बजे काम करके जाता हूँ, फिर भी मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टायर्ड। रेसिडेंसी जो है बिल्कुल अलग होता है, उसको एन्जॉय करना चाहिए और साथ में लर्निंग ईच एंड एवरी डे आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही 3 साल में वो 3 साल आपको ज़िंदगी भर के लिए काम आएँगे। हम लोग अभी भी कोई पेशेंट देखते हैं, आई कोरिलेट विथ दैट थिंग कि हमारे टीचर्स कैसे अप्रोच करते थे या कैसे हमारे सीनियर अप्रोच करते थे, कैसे किसी सर्जरी में कहीं का डिफिकल्ट स्टेप आता है तो क्या करते थे। सो रेसिडेंसी इज़ फुल ऑफ टेक्निकल थिंग्स एंड आपको लर्निंग भी सीखना है, मेंटरशिप सीखना है कि कैसे लाइफ में स्ट्रगल ये सब चीज़ तो होंगी, लेकिन लाइफ को जीने का तरीका भी जानना है कि पेशेंट के साथ आपको स्ट्रेस मिलेगा, डेली का तो यही काम है। लेकिन कैसे लाइफ को कम से कम स्ट्रेस में रखना है वो भी ज़रूरी है। और मैं लकी हूँ कि मैं एम्स दिल्ली से किया हूँ। हमारा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, खासकर वहाँ पर डॉक्टर एसपीएस देव है, डॉक्टर सुनील कुमार, दे आर वेरी वंडरफुल पीपल और हमारे सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए। जब आपने एम्स से ट्रेनिंग खत्म करी, उसके बाद कहीं जॉब वगैरह की थोड़ा टाइम? अ, हाँ, महावीर कैंसर संस्थान में मैं रहा था 4 साल। यहाँ पर पटना में इनफैक्ट बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, महावीर कैंसर संस्थान, और उसमें मैं 4 साल रहा एज़ ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उसके बाद फिर अभी मैं पटना मेडिकल कॉलेज मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब आपने वो तो अटैचमेंट जारी रखा है? हाँ, अभी है, अभी अभी भी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ। पटना मेडिकल कॉलेज जो है, आप जानते होंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, 5500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। इवन साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वर्ल्ड में नंबर 2 का हॉस्पिटल बन रहा है। सो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें मैं कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हूँ और हमारा अपना हॉस्पिटल है पटना कैंसर सेंटर जो पटना में ही है और अच्छा लग रहा है, दोनों जगह सर्विस देता हूँ। खासकर हमारे पेशेंट्स जो है लो सोशियो इकोनॉमिक और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जब आपने पहले जो 12 बेड का हॉस्पिटल खोला था, उस समय आपका यस। दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वाज योर माइंडसेट? 12 बेड का हॉस्पिटल जो चलाने पे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि स्टाफ लोग जो है पार्टिकुलरली जब आप नए फील्ड में जाते हो तो ईच एंड एवरी स्टाफ्स मैनेज करना, कैसे उनको काम करवाया जाए। काम करना लगता था कि खुद काम कर लो उसकी जगह पर, लेकिन काम करवाना वो बहुत डिफिकल्ट है, जो एचआर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो शुरू में चूंकि आपके पास फंड नहीं रहता है तो आप बड़े बड़े लोगों को हायर नहीं कर सकते हो, स्टार्ट कहीं से करना रहता है। सो आपको लगेगा नहीं कि आप एचआर मैनेजर अलग रख लिए, एडमिन अलग रख लिए, ऐसा हो नहीं पाता है, अकाउंट्स के लिए अलग रखें। तो आपको शुरू में अपने आप एस्टेब्लिश करने के लिए शुरुआत आपको कहीं न कहीं से करनी रहती है और 12 बेड से हमने चालू किया था और वो भी हॉस्पिटल हम लोग का रनिंग हुआ, उससे थोड़ा-सा बिज़नेस मिला हमें तो वी एस्टेब्लिश नहीं हम लोग को आगे भी बढ़ना चाहिए। खासकर दिक्कत ये आ रही थी कि आयुष्मान भारत और जो टीपीए इंश्योरेंस के जो चीज़ हैं, वो 12 बेड में नहीं हो रहा था। तो जी। हम लोग को बहुत ही लैगिंग हो रहा था और मोस्टली पेशेंट्स आयुष्मान के आ रहे थे। खासकर बिहार में तो आयुष्मान के पेशेंट या दूसरी जगह भी ज़्यादा ही हैं। तो हम लोग को ये प्रॉब्लम आ रहे थे और उसमें हम लोगों को ये स्टार्ट करना कि अब नई जगह जाना है तो रेंट पे जाना है या अपना खरीदना है। आपसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, मीटिंग की, बोले कि यदि फंड है तो आप खरीद भी सकते हैं। हमको लगता है कि कहीं न कहीं से स्टार्ट अपना कर ही देना चाहिए, चाहे आप 5 बीएड कहीं क्यों नहीं स्टार्ट करो, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विथ समवेयर, है ना? राइट। सो दैट कि विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो ज़रूर आएगा। लॉस भी रहते हैं, लेकिन डॉक्टरी लाइन में बहुत कम ही लोग ऐसा है कि जो अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं लॉस में जाएँगे। तो मेरा हिसाब से तो यदि कोई कम भी बेड है, कम पैसे हैं तो रेंट पर करके चालू कर लीजिए। फिर आप लोग जैसे हैं हेल्प करते रहते हैं। सबसे अच्छी बात है डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी में कि एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है, लाइक माइंडेड पीपल Correct. होते हैं और एक लगता है कि हम लोग के साथ कोई है, बैक सपोर्ट है। कुछ होगा तो हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। वो चीज़ जो है ना मतलब कोई और हेल्प नहीं कर सकता इस चीज़ में। हम लोगों के जो मेंटर हैं, टीचर हैं तो उनसे कोई केस खराब हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन ये इसमें तो किसी से हेल्प भी नहीं, मतलब जो कहिए कि जो कलीग जो दूसरे हॉस्पिटल चला रहे हैं वो भी आपको हेल्प नहीं करते हैं। नहीं कई कर। बार ऐसा होता है दे फील लाइक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग कि हमारा से ज़्यादा अच्छा बना लेगा या जबकि ऐसा नहीं है। ये पेशेंट इतने ज़्यादा है, बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और गिन-चुन के 14 मतलब डिग्री वाले ऑन्को सर्जन नहीं है। इ इस तरह का हालत है। मतलब 1 राइट। करोड़ पर 1 ऑन्को सर्जन नहीं है।
तो लोग इसमें कंपटीशन रखने की बात ही नहीं है। इफ यू गिव गुड सर्विस ना, पेशेंट ऑटोमेटिक फुल ऑफ आपका हॉस्पिटल रहेगा। सो मेरा लगता है कि दो चीज तो लाइफ में जरूर करना है। एक तो ये भावना से हम लोग को चालू करना है कि एम्प्लॉयमेंट देना है, और पेशेंट सर्विस करना है। और ये पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप ही आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन कैसे बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है जो कि धीरे धीरे वो आ जाएगा उस चीज से। जब आप 12 बेड से 50 बेड के लिए ट्रांजिशन हुआ, उस समय फिर आपने कैसा एचआर मैनेज किया इतना सारा? हम लोगों ने सर ट्रेनिंग दिया, जो 12 बेड के जो लोग थे तो उनको अच्छे से ट्रेन किया। और इसके अलावा नए नए लोग जो मेरे को पता चला कि दूसरी जगह के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हायर किया। सैलरी ज्यादा थी फिर भी हम लोगों ने हायर किया। शुरू में तो इनिशियली एक दो महीना थोड़ा सा वो रहा, बट इस दरमियान भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस है। यदि आप अच्छा ह्यूमन लोगों को अलग से मैनेज अच्छा से कर पाएंगे, सर्विस अच्छा दे पाएँगे, तो हॉस्पिटल अपने आप ही रन हो जाएगा। तो हम लोगों को ये चीज़ मतलब कहें तो एक सर्किल मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कुछ अच्छे लोग मिल गए, है ना? जो कि आपको सपोर्ट किए, है ना? हम्म, थोड़ा फैमिली सपोर्ट मिल जाता है। और जब आप अच्छा काम करने लगते हो तो मार्केट में लोगों को विश्वास हो जाता है राइट। आपके ऊपर। राइट। और वो आपको ऊपर विश्वास करके सपोर्ट करते हैं कि नहीं ठीक है। जैसे लोन का है तो शुरू में आपको लगेगा कि आपको कोई लोन देने वाला नहीं होगा, बट आप हम्म, इनिशियली स्टार्ट विद सम बिजनेस, गेन आपके पास उतना कैपिटल आ जाएगा, फिर आप बड़े लोन के लिए जा सकते हैं। सो इस तरह से करके फाइनेंशियली कर सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स सर्किल है, और पेशेंट्स के लिए आपको थोड़ा सा शुरू में मेहनत करना पड़ता है। ज्यादा करके दूसरे से हेल्प लेना है कि आपके पास रेफरल प्रॉपर रेफरल सिस्टम हो। और पेरिफेरी में जाना पड़ता है। जैसे जैसे मैं अभी भी जहानाबाद और गया जाता हूँ। पहले तो वीकली जाता था, अब मंथली जाता हूँ, बिकॉज़ ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। यस। आपने डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कैसे अडॉप्ट किया? और सर जो भी चीज़ हम लोगों ने सीखा है लगभग, मतलब मैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा दूसरा नहीं जानता हूँ। हाँ। तो डॉक्टर पीरियड के अलावा मैं मतलब इवन आपका जो वीडियो है, हमको तो रिमाइंडर भी आता है कि सर अभी तक वीडियो नहीं देखा आपने, या देख लीजिए। मैं 50% भी नहीं देख पाया। हम्म, और जो चीज़ें आप लोगों ने बताया है, मतलब मेरे को चांस मिलता है तो 9 बजे वाला क्लास करता हूँ। मतलब पहले एक सवेरे 6 बजे आप करवाते थे योगा टाइप का जो, हाँ, तो वो हम लोग करते थे। लेकिन इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद मैं जितना भी सीखा हूँ, तो आप ही लोग बताते हैं कि ये वाला चीज़ कर लिए। लेकिन हाँ, मैं जितना नया प्रोजेक्ट आता है, उस सबको एनरोल करता हूँ। चाहे मैं जानता हूँ कि मैं नहीं यूटिलाइज़ कर पाऊँगा। जैसे अभी एक्सली का, तो एक्चुअली मैंने फुल वाला लिया है, मतलब ऐसा नहीं कि हाफ का। जो मैक्सिमम पैकेज हो सकता है वो ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अच्छा पैकेज है, मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। तो मैं हम्म, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा नहीं पाता हूँ। तो मेरे को हम्म, लगता है कि ठीक है, ये वाला लेकर के देखते हैं, फिर बाकी आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। आप लोग जो दे रहे हैं सर, मतलब अमूल्य है ना? दैट इज़ ऑसम। और वो क्या है ना कि लाइफ लॉन्ग वो चीज़ रहने वाली है। राइट। ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि किसी को एक दिन फिश खिला दीजिएगा तो वो उस दिन के लिए नाम लेगा, लेकिन फिशिंग करने के लिए सिखा दीजिए उसको, तो उसके लिए तो लाइफ लॉन्ग, इवन उसका परिवार, फैमिली, सोसाइटी सब उससे चल सकता है। राइट। तो आप लोग वो वाला काम कर रहे हैं कि फिशिंग सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको डॉक्टर तो बन गए, लेकिन डॉक्टरी लाइन में आने पर आप कैसे सरवाइव करोगे, ये राइट। बहुत ज़रूरी है। और हमको लगता है कि इससे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म नहीं कोई मिल सकता है। मेरा जिस तरह का अनुभव है लास्ट 4 ही साल से, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं सब अटेंड कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को ये फ़ायदा है कि आप लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग आता है। मैं 15 मिनट भी देखता हूँ, 10 मिनट भी देखता हूँ, मैं फिर से री-एनर्जाइज़ हो जाता हूँ। चलो ठीक है, फिर से काम करेंगे, ये भी कर लेंगे। गूगल माय बिज़नेस का कर लेना है, थोड़ा गूगल मैप का कुछ रिव्यू कर लेना है। मतलब हम लोग तो चाह करके भी पेशेंट बोलते रहता है कि आप अच्छा हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बोलते हैं। हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, उसको डाल नहीं पाते हैं, लोगों के बीच आ नहीं पाते हैं। और इवन मैं मार्केटिंग में कहें तो मैं बहुत कम मार्केटिंग पर खर्च कर रहा हूँ, मतलब इनफैक्ट अच्छे लोग में नहीं मिल पाते, प्रॉब्लम ये है। मैं आपसे भी पहले भी बात किया था कि कोई है सर अच्छा काम करने के लिए, तो नहीं, लोकल बंदा कोई एडिटिंग के लिए रख लीजिए। हमने एक लड़का को रखा, फिर वो चला गया, फिर दूसरा को रखा, तो ये तो अपसाइड डाउन होते रहे। मैं अपने भी सीखने के लिए सीखा, कैनवा का पूरा ये काइन मास्टर का पूरा रजिस्टर्ड वर्जन लिया।
नहीं हो पाता है सर, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और उतना फाइन ट्यूनिंग और ऐसे करना, मैं बहुत सारे वीडियोस तो बहुत कम एडिटिंग के साथ डालता हूँ, जो पेशेंट का कुछ फीडबैक लिया या राउंड पर चलते चलते मरीज बोलने लगता है तो मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड कर लो, उसी को डाल देंगे। तो इस तरह से मेरे को लगता हाँ, है वो कि नेचुरल वीडियोस जो होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा नेचुरल, इम्पैक्ट यस होता यस यस, तो हमको लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए इन कंपेयरिंग टू किसी का वो करके। हमें लगता है कि 50 पेशेंट हमारे पास राइट नाउ है, तो मैं राउंड लेता हूँ 1 डेढ़ घंटे का राउंड, तो मेरे को 5 10 मिनट तो एक दो पेशेंट ऐसा मिल जाता है। जैसे आज बच्चा है यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर का, और उसको मेरे को देख के इतना खराब लगता था कि ब्लैडर इज फुल ऑफ ट्यूमर, एंड पेशेंट का फादर उसको हर बार यूरिनेशन में कमर से पकड़ के हिलाता था कि पेशाब में जो जलन हो रही है यूरेटर के स्पॉट में। उसको देख करके मेरे को आज भी उस चीज का मेरे को वो लगा कि कैसे इस मरीज को होता है। हर एक बार पेशाब करने के लिए उसको इस तरह से झटकोरता था कि पेशाब निकले, उसको क्लॉट बन गए थे। हम लोगों ने कैथेटर डाला, फिर सर्जरी किया। पेशेंट आज हमारे फॉलोअप में आया, इतना अच्छा लगा। पेशेंट वॉज फुल ऑफ, मतलब इतना एनर्जाइज्ड। मतलब पेशेंट ऑपरेशन कर दिया, कीमो ले लिया, और आज मैं उसके साथ देखा तो मेरे को लगा कि क्या मैंने चेंज कर दिया। मैं लगा कि लाइफ उसका कितना बदल गया। सोचिए, प्रत्येक बार यूरिन करने में जो पेशेंट को पेन हो रहा था, आज वो उसका फादर बोला कि बच्चा खेलते रहता, मेरे को कोई मतलब नहीं, हेल्दी है, खा पी रहा है, मोटा हो गया, क्लास जा रहा है। ये जो सेटिस्फेक्शन लगता है, ये चीज हम लोग लैकिंग है जो दूसरे सर्विसेज में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई ब्रिज बना रहा है, लेकिन हम लोग जो डॉक्टर हैं ये चीज फील करते हैं। और सबसे बड़ा हमें लगता है कि ये, तो उसको मैंने आज वीडियो लिया कि देखते हैं इसको, बच्चे के साथ बनाते हैं, एंड दे अपने से प्रॉम्प्टली बोलते हैं कि सर हमको भी अपने वीडियो वाला साइट पर डाल दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं, हमारा फोटो लगेगा तो। वो पेशेंट एंड अटेंडेंट्स आर आस्किंग कि सर मेरा वाला कब लगाइएगा, मेरा वाला कैसे करेंगे सर, मैं देखना चाहता हूँ आपका वीडियो लगाए, इतने लोगों का है, मेरा नहीं है। वो खुद से बोलते हैं, हमको कहीं कंसेंट नहीं लेना पड़ता है कि हम वीडियो के लिए कंसेंट ले। और वो दे आर रेडी टू गिव एनीथिंग। सो मेरे को ये अच्छा लगता है, और सब कुछ मैं क्रेडिट आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये सब चीजें बताई गई, नहीं तो हम लोग को कहाँ मालूम था, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं था ये सब चीजें की ये ऐसा भी लोग करते हैं। और है। ये इसीलिए है कि आप देखिए हमारे पास लोग मैक्स वैशाली का टीम आज आ करके हम लोगों के साथ कोलेबोरेशन के लिए कर रहा है। मैं तो छोटा हॉस्पिटल चला रहा हूँ इधर, लेकिन मैक्स वैशाली के लोग आ रहे हैं, जो दिल्ली वाले अपोलो टीम है वो अप्रोच किए हमें। तो हमको अच्छा। लगता है कि आप यदि अच्छे काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिक है कि वो सर्कुलेट करते करते इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और जी। फिर दे वांट टू ज्वाइन हैंड्स विथ यू। राइट, नए नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी जो आपको सोचा भी यस। नहीं, अनएक्सपेक्टेड और अनएंटिसिपेटेड। तो नए अपॉर्चुनिटीज में हम लोगों ने जो चीज, दो तीन चीजें आप लोगों ने बताया, जैसे एक तो रियल एस्टेट का जो चीज है ढोलेरा वाला जो चीज दिया, तो हम लोगों ने किया उसको। और दूसरा एक अभी स्टॉक मार्केट का विवेक मसानी सर का कुछ बता रहे थे, तो उसको भी हम लोग फॉलो किया है। हालांकि मैं बहुत सारी चीज उसमें अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। और इसके अलावा बुक रीडिंग के लिए जो आप लोगों ने बताया था, हम लोगों का जो डीएसआर लास्ट ईयर गोवा में हुआ था, दैट वाज ऑसम। वो तो मैं इवेंट का वेट करते रहता हूँ कि डीएसआर गोवा का होगा डीएसआर तो का अनुभव फिर। के बारे में बताइए। हाँ, डीएसआर गोवा मैं एक बार नहीं गया था, बट मेरे को इस बार गया तो मेरे को ये नहीं लगा कि सब काम छोड़ करके, मतलब मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं पेशेंट्स खोजते रहता है कि एक बार सर को उससे देख ले सर, मतलब दूसरे डॉक्टर हैं हमारे पास, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये सब मैं कॉन्फ्रेंस छोड़ सकता हूँ, दूसरे चीज सीएमई छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये सब जब इवेंट्स आता है, डीएसआर का अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। और इसमें लाइक माइंडेड पीपल हैं, और लोगों का अपना अपना तजुर्बा है। कुछ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिला मैं, जो कि अध्यात्म के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया, दैट वाज रियली, मतलब मेरे को लगता था, क्योंकि क्या है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहां पर डे एंड डे आउट यही करना है काम आपको, लेकिन जब थोड़ा सा चेंज आता है, जा करके दूसरे लोगों से मिला, लोगों का अलग अलग बिहेवियर है ना। सर का जैसे बोलना था कि हम लोग जब छुट्टी मिलता है तो आई डोंट वांट टू गो, कहीं पिकनिक में मनाते हैं, हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों। मैं सर का नाम नहीं जान रहा, लेकिन ही सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड फ्रॉम बैंगलोर। सो ये मेरे को अच्छा लगा कि कोई आदमी, किसी को टाइम मिल रहा है और मेडिटेशन में बैठ रहा है। हम लोगों को क्या है कि कुछ एंजॉय करना है तो चलो नेटफ्लिक्स देख लो, टीवी देख लो। और वो आदमी इतना मैच्योर हो गया कि टाइम मिला है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं। तो लोगों से मिलना ये बहुत जरूरी है, खासकर आप लोगों के साथ बैठ करके बात करना। और लगता था कि हम लोगों को लगा कि सर को तो खाली वर्चुअल स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन हम्म। वहां पर जा करके मिलना, वो चीज करना बहुत अलग अनुभव। अभी तो अमित मोघा सर डॉक्टर बन गए तो अब तो अब दोनों लोग डॉक्टर हो गए। तो इट्स वेरी अमेजिंग। एंड वहां पर हम लोगों ने ड्रोन कैमरा से फोटो लिया, बहुत सारे अलग चीजें, 2 दिन रहा, फुल इंजॉयमेंट रहता है उसमें, कोई वो नहीं है। और इतना चीज
अभी तक मैं आपका ट्रॉफी और ये सब रखे हुए हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छा है वहाँ का। मेन डीएसआर है कि सिर्फ नॉर्मल सब जनता के लिए लोगों होता का हो। प्रॉब्लम वहाँ मतलब अच्छी बात ये रहती है कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक राइट। टीम मिलता है। वहाँ पर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर किसी का नहीं है कि वो ऐसे सोच रहा है, वो ऐसे सोच रहा है, किसी का वो नहीं है। सब लोग मिल करके सोचते हैं कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको हैंडल किया जाए। और बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जो हम लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनेंगे, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। आप लोगों का भी मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक फुल डे सेशन रहता है। एंड वीडियो बनाने का जो बताया गया टेक्निक, वीडियो एडिटिंग, जो स्विमिंग पूल के किनारे वीडियो आपने बताया, और हम लोगों को वो बताया कि आप लोगों को तो इतना अच्छा वीडियो बनाने आता है, फिर भी नहीं बनाते हो। तब से हम्म। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम वीक में 2-3 तो कम से कम बनाना है। बहुत आपने बढ़िया। तो डेली का एक टारगेट दिया था, लेकिन अभी भी मैं सॉरी टू से मैं नहीं हो पाता है, बट आई ट्राई टू करना चाहिए। डीएसआर जो है वो हमारी एनुअल इवेंट है सबके लिए जानने यस के सर। लिए, जो हाँ, हम हाँ। हर साल करते हैं और गोवा में करते हैं। हम्म, सारे हम्म, डॉक्टर्स अपने फैमिली के साथ आते हैं और वहाँ पे हम्म। नई चीज़ें सीखते हैं और एंजॉय यस सर। करते हाँ, बहुत अच्छा है सर। सबसे बड़ी बात है फैमिली के साथ आते हैं। हैं। जी। इसी बहाने हमको आपके फैमिली से मिलना रहा, बहुत अच्छा जी। लगा। नवीन जी, आपने हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स एम्प्लॉय किए हैं? हम लोगों ने जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, ऑन कॉल पर तो डॉक्टर्स आते हैं। जैसे हमारे हाँ। पास पल्मोनरी मेडिसिन का पेशेंट कोई आ गया तो उनको रखते हैं, क्रिटिकल केयर का कोई पेशेंट आ गया तो हम लोग ऑन कॉल तो बहुत सारे जनरल सर्जन अलग आते हैं, फिजिशियन, न्यूरो सर्जन। हम लोग का मेनली जो है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, साथ में इसके अलावा क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी है, और साथ में न्यूरो सर्जन के डॉक्टर हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जनरल सर्जरी के हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, डायटीशियन है। इसके अलावा भी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, हेमेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि ऑन कॉल आते हैं। और ड्यूटी डॉक्टर हमने राउंड द क्लॉक रखा है, 4 ड्यूटी डॉक्टर्स हैं हम लोग। डॉक्टरों को एम्प्लॉय रखने के लिए या फिर उनका एचआर कैसे मैनेज करते हैं? सारे लोग का अलग-अलग टीम अब रख लिया सर। अभी एडमिन का अलग रख लिया है, एचआर मैनेजमेंट का अलग हमारे पास स्टाफ है। अभी आयुष्मान भारत का कंप्लीटली अलग है। अभी सीजीएचएस आ गया तो उनका भी हम लोग देख रहे हैं कि अलग से करना पड़ेगा। तो सब लोगों का अलग-अलग बना दिया है, सेग्रीगेशन ऑफ वर्क दे दिया कि ये चीज़ आपको देखना होगा। हम्म। सो दैट पहले क्या था कि एक आदमी ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो हाँ। बहुत खौफजदा रहता था। हमने सेग्रीगेट कर दिया कि ये काम आयुष्मान का तो ये 3 लड़के आयुष्मान सिर्फ देखेंगे। ये मैं सैलरी बनाना, ये काम करना, अटेंडेंस देखना, ये काम इसके लिए डिप्यूट कर दिया। तो उससे है कि हमको भी आसानी हो गई, और उन लोगों के लिए भी आसान हो गया कि इस तरह का चीज़ें। लेकिन सबके ऊपर एक नज़र आपको रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसे आयुष्मान में ही है, तो आयुष्मान में आप नहीं ध्यान दोगे तो पता चला केस रिजेक्ट हो गया, क्यूरी आ गए, ये हो गया, फिर वो दिक्कत होता है। तो सुपरविज़न तो बहुत ज़रूरी है, और ड्यूटी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ड्यूटी डॉक्टर्स क्या है कि एमबीबीएस करके आए हैं, या हमारे जो फिजिशियन है एमडी करके भी आए हैं, वो पेशेंट देख रहे हैं, तो उनको पूरा बताना पड़ता है कि ये चीज़ का पेशेंट है, ऐसे-ऐसे है, अभी ये की दिक्कत हो रही है, हमको क्या करना होगा। सो हम्म। सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है एज़ ए यदि आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या कोई भी डिपार्टमेंट के हैं, आपका पेशेंट है तो पेशेंट आपसे रिजल्ट चाहता है रादर देन ऑन कॉल डॉक्टर आते हैं, उनको तो वो जानता नहीं है। वो यदि कुछ करके भी जाते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट्स एंड देन इम्प्लीमेंट दैट थिंग ऑन दैट पेशेंट। तो आप सर्जन हैं और एंटरप्रेनर भी हैं, अभी लीडर भी बन गए, तो यस आगे सर। क्या प्लान है? लीडर तो अपने टीम का लीडर हूँ मैं, हाँ। बट मेरे को लगता है कि लीड फ्रॉम बैक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लीड फ्रॉम बैक का मीनिंग क्या है कि हमने किसी डिपार्टमेंट को दे दिया तो उसका एक हेड बना देता हूँ मैं। जैसे हम्म। मान लिया एक फ्लोर का है तो वो पूरा इंचार्ज बना दिया। अब जी। वो आदमी अपने अंडर में 7 नर्सिंग स्टाफ है या 10 नर्सिंग स्टाफ है, तो उसका ड्यूटी है कि कैसे वो मैनेज करेगा उन सारे लोगों को। एक तरह से इंचार्ज टाइप का है। स्टाफ का देखना है तो स्टाफ का इंचार्ज। तो हम लोगों को एक-एक डिपार्टमेंट का एक लीडर वहाँ पर डिप्यूट कर दिया। वो अपना हमको इनपुट देता है कि हाँ सर, ये पेशेंट का ये ऐसा कर दिया था, या ये न स्टाफ हमारे साथ ऐसा-ऐसा काम कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये खराब कर रहा है, ये टाइम से नहीं आ रहा है। हम लोगों ने उनको लीड फ्रॉम बैक का इश्यू दे दिया कि आप जहाँ पर हैं, आप ही लीडर बनिए, हम एज़ ए सपोर्टर हैं, आप हमको बताइए, सुपरविज़न में हम खड़ा है। क्योंकि पूरा देखना हमको नहीं लगता है कि वो है। तो ये चीज़ मैंने सीखा मेदांता वाले ग्रुप से, जब सर का मैं एक बार ऐसे ही इंटरव्यू देख रहा था, मतलब अब उनका था या किसका था मालूम नहीं। एक बुक भी निकाला है यहाँ पर, बुक ये लीड फ्रॉम बैक करके। तो मैं उनका देखा, उन्होंने बताया कि आप ये मत सोचिए कि आप लीडर हैं। यू हैव टू डिप्यूट द लीडर इन दैट नीच और इन दैट कम्युनिटी इटसेल्फ। अब नर्सिंग का है तो उनको बना दीजिए। अपना वो देख कर के आपको इनपुट देंगे, आप उसको गाइड कर सकते हैं।
तो हमें लगता है कि ये वाला थ्योरी ज़्यादा अच्छा है रादर देन सब चीज़ के लिए हम ही को पूछता था पहले, सर इसको कि ऐसे कर दें, सर इसको ऐसे तो नहीं, हमने बोला कि पहले इसके जाओ, हायरार्की सिस्टम बना दिया, पहले इनसे पूछो, फिर इसके बाद नहीं होगा तो ये करेगा, फिर मैं मेरे पास आना। बहुत बढ़िया। हमको लगता है कि ये चीज़ आप ही लोग का एक बार पढ़ा रहे थे तो उसमें ये चीज़ आया था कि किस तरह से आप एचआर मैनेजमेंट करोगे, तो हमको याद आया तो हम अपने में भी इम्प्लीमेंट किया और लास्ट 1 ईयर से देख रहे हैं कि अभी ठीक-ठाक चल रहा है। पहले तो था कि कुछ भी हो तो सर ये देखिए ऐसे हो गया, वो देखिए ऐसे हो गया। तो हमको लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा था उस समय। तो आप लोगों का है काम कि स्ट्रेस बस्टर का काम है और जो बोलते हैं तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि वो पॉजिटिव मेरे को मिलता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी ऑडियंस है प्लीज़ जो सर का या पुराने जो वीडियोज़ हैं प्लीज़ उसको देखा जाए। मतलब एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, हम तो हर बार देखते हैं और मेरा मतलब वो कहिए बैड लक है कि मैं अभी भी 30-40% से ज़्यादा नहीं देख पाया हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी खाली टाइम मिलता है तो उसको वो करता हूँ मैं तब। और जब भी देखना है वीडियो तो प्लीज़ लैपटॉप पर देखें, आईपैड पे देखें, मोबाइल पर बिल्कुल नहीं, इतना डिस्ट्रैक्शन है। आप मोबाइल पर देखते रहेंगे एक रिपोर्ट आ जाएगा। व्हाट्सएप सर रिपोर्ट देख के बताइए ना, ये बहुत डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल साइलेंट करके देखिए क्योंकि ये जो सब वीडियो और ये सब चीज़ें हैं, ये हम लोग को लाइफ लॉन्ग चेंज करने वाली है। एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं तो आपको लाइफ में मतलब किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये नहीं है कि कोई मेडिकल लीगल केस हो गया या डे इन डे आउट का प्रॉब्लम है। मतलब कभी कैश मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, कभी हॉस्पिटल से स्टाफ छोड़ के चले गए, कभी कुछ करके चला गया। अभी होली का त्योहार था तो हॉस्पिटल पे छुट्टी हो गया। कैसे मैनेज कर पाएँगे ये सब चीज़ें वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम है। ये जो बता रहा हूँ ये डे इन डे आउट का प्रॉब्लम आपको लगेगा। अभी लगेगा कि आपके पास हमारे पास 80 स्टाफ है, होली के समय ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट फुल बेड पर स्टाफ बिल्कुल 50% हो गए। तो और उसमें मैनेज करना, फिर कैसे मैनेज करना है, अभी वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे को समझ में आया कि नहीं हम लोगों को डिफरेंट रिलिजन्स को भी रखना है साथ में। जो डिफरेंट रिलिजन्स हैं, यदि कोई हिंदू बैकग्राउंड है, मुस्लिम बैकग्राउंड सबको मिला कर के मैं चलता हूँ। हम लोगों के यहाँ वो नहीं है, जो भी अच्छा काम कर रहा है सबको अपॉर्च्युनिटी देता हूँ कि दे सो दैट और जो नहीं भी अपॉर्च्युनिटी देता हूँ तो हमारे पास है कि अभी भी 5-6 स्टाफ है जो सिखाता हूँ उनको। ट्रेनिंग देता हूँ कि आप आओ 2 घंटे 3 घंटा ओनली ऑब्जर्व कोई पेशेंट देखना नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कैसे सीनियर स्टाफ काम कर रहे हैं। यू हैव टू तो वो ट्रेनिंग का भी पार्ट है। हर एक वीक में हम लोग का 2 से क्लास रहता है। एक हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेती है, मैनेजर लेती है, एक मैं लेता हूँ या दूसरे डॉक्टर्स लेते हैं। तो ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, दूसरे लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमें तो लगता है कि काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है काम करवाना। हम लोग क्या है कि कोई भी चीज़ होता है लो चलो हम कर लेते हैं, नहीं, वो काम करवाना सिखाना है। जैसे ट्रैकोस्टोमी केयर करना है तो हम तो कर लेंगे लेकिन हमारा इमरजेंसी में ट्रैकोस्टोमी ब्लॉक हो गया कौन करेगा? हम्म, ट्रैकोस्टोमी केयर करवाना ज़रूरी है, हमारा स्टाफ जाने। इंट्यूबेशन नहीं आ रहा है तो उसको सिखाना ज़रूरी है कि इस तरह से करते हैं। हम लोग के पास डमी भी पेशेंट ला करके उसको सिखाता है कि ऐसे इंट्यूबेट करना है ना? डमी आता है उस पर ह्यूमन डमी का ऐसे लेकर के उसको सिखाते हैं। एएलएस प्रोग्राम होता है, बीएलएस प्रोग्राम होता है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी है जो कि आना चाहिए। आपने हमारे अकेडमी को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, ये जान के बहुत खुशी हुई। यस सर। आपका क्या मैसेज है दूसरे जो नए डॉक्टर्स हैं अभी जो आ रहे हैं उनके लिए? ये मेरे लिए सर मतलब कहें तो आई एम प्रिविलेज्ड कि आपका मैं मेंबर हूँ, है ना? मैं यदि नहीं रहता तो मेरे को लगता है कि ये जो ग्रोथ मैं देखिए 2020 में मैं पटना में आ गया था। पारस मेदांता जैसे बड़ा ग्रुप हॉस्पिटल बना के निकलेंगे। हमारा हाँ। कलीग ही बोलता है कि सर 2 साल में आप 2 हॉस्पिटल चालू कर दिए, तो हम्म। जिस हिसाब से रफ्तार है आप 10 साल में बड़ा हॉस्पिटल बनाओगे। मैं जी। बोला ठीक है ये तो आप लोगों का सबका सपोर्ट है। बट हाँ। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ सर, इस एकेडमी से डाउन द लाइन मेरा बात ये नोट किया जाए 5 साल के अंदर आप कोई ना कोई इस तरह का बड़ा हॉस्पिटल लेके आएँगे मार्केट में, हम्म। जो कि हम लोग प्राउडली कहेंगे कि डॉक्टर पीयूष का ये एकेडमी है, जो मल्टी चेन के साथ आएँगे, जिसका डिफरेंट चेन रहेगा कि पटना में ब्रांच है, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। इट्स वेरी या कर रहे होंगे, हमको नहीं मालूम है, कर भी रहे होंगे ऐसे लोग। थैंक यू नवीन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बहुत अच्छा मोटिवेटिंग। लगा सर। हाँ, यस सर। आपके साथ बात करता हूँ तो आप तो कम मैं तो जानता हूँ कि प्रणव सर बोल दिए एक लाइन उसका मीनिंग निकाल के उसी में सब कुछ आंसर है। सो बिल्कुल। मैं भगवान से विश करता हूँ सर कि आप हेल्दी रहें और यू बोथ पीपल आर जस्ट एसेट। मतलब आप एसेट हो पूरा इंडिया के लिए नहीं, जो इंडिया से बाहर के लोग भी डॉक्टर हैं उनके लिए एक एसेट का काम कर रहे हैं।
और मैं क्या बोलूँ, मतलब ये इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। जस्ट हमको लगता है ना कि हम लोग ने हॉस्पिटल चालू किया है, 1500 से ज़्यादा पेशेंट्स हम लोग ने कैंसर के ऑपरेशन आयुष्मान भारत से फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लिया है। अभी रिसेंट में इस साल का बात बता रहा हूँ, जी। मतलब लास्ट 1 ईयर में। ये हम लोगों को लगता है कि ये नहीं संभव होता यदि आप लोग नहीं रहते तो। हम लोग क्या रहते, जाके एक कहीं पर जॉइन कर लेते और दाल-रोटी चलते रहता। राइट, सपने देखना चाहिए और पूरे भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा है सर। ठीक है जी। यस सर, ओके, तो अगर आप यस जानना चाहते सर। हैं कि कैसे हम लोग डॉक्टरों की हेल्प करते हैं, तो हमारा एक वेबिनार का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे अकेडमी ज्वाइन करिए और आप भी सक्सेसफुल हो जाइए नवीन की तरह। राइट। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। यस सर।